आप विद्यार्थियों का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम मानव स्वास्थ्य एवं उनसे संबंधित रोगों का अध्ययन करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इसमें वे प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों की भी तैयारी करवाई जाती है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला आपका प्रश्न है, रोगों को फैलाने वाले कीटों को जाता है। वे कीट जो रोगों को फैलाते हैं उनको क्या कहा जाता है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वेक्टर। अगला जो आपका प्रश्न है यह देख लीजिए, एसएससी की परीक्षा में 2019 में आया था। निम्नलिखित में से क्या बेरीसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? निम्नलिखित में से क्या बेरीसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है? यह आपका क्वेश्चन एसएससी 2019 में पूछा गया था। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रेबीज। अगला आपका ऑप्शन है, तीसरा जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? यह जो क्वेश्चन है वह आरआरबी की परीक्षा में 2016 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, खसरा। किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई है? किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई है? यह जो क्वेश्चन एसएससी 2017 में पूछा गया था। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, HIV। यह रोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति से प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी पोलियो एवं चेचक जैसी गंभीर बीमारियों के कारण होता है? यह क्वेश्चन आरआरबी 2018 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव पोलियो एवं चेचक जैसी गंभीर बीमारियों के कारण होता है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु के कारण। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? यह क्वेश्चन एसएससी 2017 में पूछा गया था। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर ने। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? यह क्वेश्चन आरआरबी 2018 में आया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जोनास एडवर्ड साल्क ने। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है? एसएससी 2019 में आया था। किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है? ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड बुखार, जो कि विडाल परीक्षण से इसकी पहचान की जाती है। चमगादड़ निम्न में से किस रोग के रोगाणु के प्राकृतिक पोषक हैं? आरआरबी 2016 में प्रश्न आया था। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इबोला बुखार। निम्नलिखित में से
कौन सी बीमारी मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होती है? एसएससी 2017 में यह प्रश्न आया था। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया रोग यह मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्रालु रोग के लिए उत्तरदायी है? कौन सा जीव हमें नींद अधिक उत्पन्न करता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा यह क्वेश्चन सीडीएस 2019 में आया था। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? आरआरबी 2016 में आया था। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीबायोटिक्स मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे अच्छा इलाज माना जाता है। निम्न में से किस कृमि के कारण फील पाँव, जिसे हम लोग फाइलेरिया के नाम से जानते हैं, निम्न में से किस कृमि के कारण फील पाँव होता? आरआरबी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइलेरियाई कृमि। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है? एनडीए 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था। सही आपका ऑप्शन होगा स्कर्वी जो रोग है वह यौन संचारित रोग नहीं है, बाकी सब सिफिलिस, गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी यह यौन संचारित रोग वाले हैं, केवल इस पर स्कर्वी को छोड़कर। निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित पशु के काटने से फैलता है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रेबीज। जब कुत्ता पागल हो जाता है, वह जब काटता है तो उससे मनुष्य को रेबीज नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? एसएससी 2017 में यह प्रश्न आया था। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नींबू में सबसे अधिक विटामिन सी की मात्रा होती है। घातक रक्ताल्पता या इसी को हम लोग एनीमिया कहते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एसएससी 2019 में यह प्रश्न आया था। तो एनीमिया जो रोग है वह आपका विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? यानी कौन सा विटामिन शरीर में होना अनिवार्य है जिससे कि मानव शरीर में जो रक्त होता है थक्का बने? एसएससी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। सही ऑप्शन होगा विटामिन नंबर, ऑप्शन नंबर आपका होगा इसमें सी, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। अगर जो चावल है यह पॉलिश किया हुआ है, यूपीएससी में आया था 2020 में। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्ताल्पता। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से रक्ताल्पता या जिसे एनीमिया रोग कहा जाता है। कैडमियम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। कैडमियम प्रदूषण निम्नलिखित में से किस रोग का कारक है? एसएससी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इटाई। अफीम किस श्रेणी, अगला जो आपका क्वेश्चन है, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आती है? एमपी पीसीएस में, मध्य प्रदेश पीसीएस में यह प्रश्न 2019 में पूछा गया था। तो सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अवसादकारी। अफीम एक अवसादकारी श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है। किस वैज्ञानिक ने पेंसिलिन की खोज की? एसएससी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। कौन सा प्रदूषण
नाक नी सिंड्रोम कौन सा प्रदूषण नाक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? मध्य प्रदेश पीसीएस 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोराइड। यह नाक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत को। यदि एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में कमी होगी। एसएससी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स से वह व्यक्ति पीड़ित होता है, यानी विटामिन डी की कमी होती है। तो आपसे विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।